भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां रमजान की ईद के बाद शुक्रवार को भोजशाला में नमाज हुई अदा। आगे चर्चा होगी एटा की, जहां जलेसर में सपा व कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां थाना टूंडला पुलिस टीम ने अवैध अस्त्र शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। धार जिला मुख्यालय की भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में आज जहां एक और 22वें दिन सर्वे का काम चला, वहीं दूसरी ओर आज नमाज अदा की गई। वहीं नमाज दोपहर 2 बजे शुरू हुई और लगभग 20 मिनट के पश्चात समाप्त हुई। इस नमाज को मुस्लिम वर्ग के नेता ने रमजान ईद के बाद नमाज अदा होना बताया। भोजशाला के सर्वे मुस्लिम समाज के सदर वकार सादिक ने बताया कि हम नहीं चाहते थे कि भोजशाला में सर्वे हो, क्योंकि 1902-3 इसका सर्वे हो चुका है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने ये भी बताया कि हमने सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। तरीके से नमाज हुई जैसे होना चाहिए और रमज़ान की ईद के बाद सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, सभी लोगों से बातचीत भी हुई, जो कुछ भी चल रहा था वो भी देखा गया। अब कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उसमें, तो उस हिसाब से सर्वे हो रहा है। इसमें कोई ज़्यादा देखने और करने की बात नहीं। देखिए, हमारा तो शुरू से मानना था कि 1902 और 3 की सर्वे रिपोर्ट मौजूद है, तो सर्वे कराना अनावश्यक है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की मांग रोकने की मांग नहीं करी थी। हमने जो सर्वे के नाम पे ध्वंस कार्रवाई हो रही थी, 20-20 फीट के 10-10 फीट के जो गड्ढे खोद दिए गए थे, उसको लेकर करा था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दिया और हमारी एसएलपी मंजूर की थी। अकल गुइया का सवाल है, तो देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ारात हैं जहाँ औलिया अल्लाह रहते हैं या पीरस्तान हैं, आपको ये ज़रूर दिखेगा कि वहाँ पर एक बावड़िया कुआँ ज़रूर रहता है। तो उसको लेके बहुत सारी किंवदंतियाँ चलती रहती हैं। तो एक वज़ू करने की जगह, लोगों को पानी मैसर हो, पीने का पानी हो, तो एक कुआँ है वो, उसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। क्या अभी तक जो सर्वे चल रहा है उससे मुस्लिम समुदाय संतुष्ट है? नहीं, हम तो चाहते थे कि सर्वे ही नहीं हो, क्योंकि सर्वे मौजूद है। जब एक सर्वे मौजूद है तो उस सर्वे का होगा क्या? क्या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि हमारी पहले की सर्वे रिपोर्ट गलत थी, तो उस पर तो स्टापल की बाधा आएगी? वो कैसे बोल सकता है कानूनी? धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जलेसर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश कुमार करदम के समर्थन में गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन विद्या गार्डन में सपा जिलाध्यक्ष परवेज जुबेरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। पूर्व विधायक रणजीत सुमन ने उपस्थित गठबंधन के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन से सुरेश करदम को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता संगठित होकर प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएं। कार्यकर्ता सजग रहें। मौजूदा सरकार के द्वारा सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए जाएंगे। अपने अपने मतदेय स्थलों पर कड़ी निगरानी रखें। देश व प्रदेश में गठबंधन के समर्थन में हवा चल रही है, इसका फायदा उठाएं। सम्मेलन की अध्यक्षता बनी सिंह जाटव और साथ ही संचालन जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव ने किया। इस दौरान बबलू यादव, मुसर्रत अंसारी, महबूबुर रहमान, धर्मेंद्र यादव आदि सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आज थाना टूंडला पुलिस टीम के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त रवि पुत्रम अशोक को भारी मात्रा में अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अवैध असलाह को खपाने की योजना थी। शातिर अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है। आपको बता दें कि इस खुलासे को लेकर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद फिरोजाबाद में अवैध शस्त्र रखने वाले, अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। उसी क्रम में थाना टूंडला एसएचओ एवं उनकी टीम द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है तथा एक अभियुक्त रवि पुत्र अशोक ग्राम चिताऊ पचोकरा को गिरफ्तार किया गया है एवं उसके पोजीशन से 7 बने हुए तमंचे तथा 2 अधबने तमंचे एवं भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। पूछताछ पर उसने बताया कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उसने ये बनाने का काम शुरू किया था तथा इसे 4 से 5 हज़ार रुपये में बेचता था। थाना टूंडला पुलिस का ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर झारखंड के लातेहार से है, जहां के महुआ डांड में ईद उल फितर का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महुआ डांड के जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद, मस्जिद गौसिया में पहुंचकर ईद उल फितर की नमाज मस्जिद के इमाम की अगुवाई में अदा की। जामा मस्जिद में इमाम सब्बर जोया कादरी, मदीना मस्जिद में हाफिज खालिद साहब और वहीं मस्जिद गौसिया में कारी मुनव्वर साहब के द्वारा ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज से पूर्व जामा मस्जिद के इमाम सब्बर कादरी ने ईद को लेकर विस्तृत जानकारी दी। वहीं ईद के मौके पर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बच्चे घर से साफ सुथरे रंग बिरंगे नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। नमाज के बाद बच्चों ने भी एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज में कारी अहमद रजा साहब, मौलाना रेहान साहब, सदर इमरान खान, सेक्रेटरी मजहर खान, नायब सेक्रेटरी हबीबुल्ला उर्फ हबूल खान, खंचाची शाहिद कमाल, नायब खंचाची तसव्वर अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। एक दूसरे के खिलाफ ईद का सबसे बड़ा यही है कि गले मिलकर हम यही साबित करना चाहते हैं, मुसाफा करके यही साबित करना चाहते हैं कि आज से जो है जितने भी इख्तिलाफात हमने रहे हैं उसे दूर किया जाए, उसे अलग कर दिया जाए और साथ में मिलकर रहे। यही सबसे बड़ा पैगाम है। अभी रसूल पाक की हदीस सुना है मैंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो एक दूसरे से हाथ मिलाता है, मुसाफा करता है, उसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि उसके हाथ मिलाने के बाद, हाथ जुदा करने से पहले ना उसके दिल की कुदरतें ख़त्म हो जानी चाहिए। रब तबारक व तआला उसके सारे पिछले गुनाह इसकी फ़जीलत से माफ़ फरमा देता है। तो इसका सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा पैगाम तो यही है कि इस ईद से, इस वक्त से ही सब एक होकर ज़िंदगी गुजारने का वादा करें, दावा करें, इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्याल क्या बल्कि अपना उसूल बना लें, क्योंकि इत्तेहाद ही ज़िंदगी है और अगर इख्तिलाफ हुआ तो मौत का बराबर है, बल्कि उससे भी बुरा। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुका में शेयर बाजार का कारोबार इस समय तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए कई लोगों ने अपने सोने बेच दिए हैं और बैंक में रखे पैसे निकालकर, और कुछ महिलाएं जो अपने हाथों पर जीवन यापन कर रही हैं, उन्होंने भी लालच में आकर और उच्च ब्याज मिलने के कारण शेयर बाजार में निवेश किया है। शेवगांव तालुका में कई लोगों ने ब्याज के लालच में इस शेयर बाजार में पैसा लगाया, लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिलने पर इस शेयर बाजार को चलाने वाली अपनी बाट बिस्तर लेकर आधी रात को अपने परिवार के साथ बाहर निकल गए। लोग फीडबैक देने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि निवेशकों के लिए ऐसी स्थिति बन गई है। निवेशक ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, भले ही उन्हें शेयर बाजार ने धोखा दिया हो। मरणाचे पैसे घेऊन गेला 2 वर्ष राखून बसलो तरी लागून दिले नाही। 11 वाजल्यापासून 2 वर्ष राखून बसलो होतो तरी चुना लावून गेलाय। एकाचे 25 आणि 30 लाख अख्ख्या गावाचे 4-5 कोटी घेऊन गेलाय। बाहेरच्या गावाचे तर लांबच राहिले, जवळचेच घेऊन गेले। इथं गावातलेच ना 2-3 कोटी असतील, सगळे कोट्याला 30 कोटी असतील, 30-35 कोटी, 30 कोटीचे पुढे असतील। सगळ्याचे पैसे घेऊन गेला तो। तुमच्या महिला वर्गात त्याची काय प्रतिक्रिया? आता प्रतिक्रिया काय सांगते महिला वर्ग, कसं सांगते तुम्हाला प्रतिक्रिया? त्याने बिचारीने खुरपून कोणी दोन्ही भांडे करून पैसे टाकले गोर गरीबांनी, कापसा येचून कापसा विकून, कोणी एफड्या तोडून, कोणी रिटायर झालेले पैसे टाकून केले तिथं बचत गटाचे, सोने बँकेत टाकून। काय करते ना, आणि सगळा पैसा तुम्ही तिथं गुंतवला। आता तिने आशा दाखवली ना, कोणाला 12ची, कोणाला 15ची, कोणाला 10 रुपये टक्क्याची, मग लोकांना आशाच लागली। हप्ते मिळाले तुम्हाला? हप्ते 2-3 मिळाले असतील, 3 हप्ते। नंतर भाऊसाहेब साईनाथ बर्डे आमच्या गावात वैभव कोकाटे हा ट्रेडिंग करीत होता। हा भरपूर दिवसापासून ट्रेडिंग, म्हणजे सगळे 4 महिने झाले तर ट्रेडिंग सुरू केली त्यांनी। याच्या आधी पण एक वेळेस ट्रेडिंग केली होती त्यांनी, ट्रेडिंगमध्ये तो लॉस गेलता। तर त्यांनी ते घरचेच पैसे होते, त्यात लॉस गेलता, घरी सगळ्याला माहित होतं। नंतर त्यांनी मोठी ट्रेडिंग सुरू केली, 1-2 वर्ष आधी त्यांनी केली होती, नंतर ही 2 वर्षानंतर ही ट्रेडिंग सुरू केली। ह्या ट्रेडिंगमध्ये त्यांनी टोटल गावच गुंफून घेतलं। गाव एवढं गुंफिलं की गावाचे आज कमीत कमी 30 कोटी रुपये आहेत। गाव आणि परिसरातल्या सगळ्याच लोकांचे आज जे गुंतले घातले। हा, माझं नाव सुनीता आहे, पूर्ण सांगा। सुनीता गिरणदेव कोपळगड। नेमकी माझ्या लेकाने पैसे टाकले 1 लाख रुपये, त्यांनी काही पैसे दिले नाही मला, माग 1 हप्ता सुद्धा नाही दिला। आणि गटाचे बी गेली उचलायला पैसे, मागच्या शुक्रवारी 3 लाख रुपये घेऊन गेली गटाचे बी। हा,
त्याचं एक हप्ता नाही, आता कालच्या आजच्या हप्ता आहे 12 तारखेचा. कोणी भरायचं ते आता येऊन. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। शामली से अपने बदन पर शहीदों के नाम लिखकर पैदल चलते हुए यूपी के विभिन्न जिलों में जाकर भगत सिंह और राजगुरु को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए विजय हिंदुस्तानी अपने अनोखे अंदाज में मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां लेकर और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर मांग की है कि भगत सिंह और राजगुरु को शहीद का दर्जा दिया जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने इस अनोखे आंदोलन के बारे में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। मैं जनपद शामली से आया हूँ। वो फोन मैडम का फोन पैदल सिटी में पैदल चल रहे हैं और कहने की भ्रमण इसलिए जी सिटी में पैदल चल रहे हैं और कहने की देश को जगाने का काम कर रहे हैं। शहीद आज़ादी के इतने साल हो चुके, 7 दशक से ऊपर हो चुके और आज तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो आज मुरादाबाद आने का क्या? मुरादाबाद ये 21वां जिला है, देश के हर जिले में जाना है, डीएम साहब को ज्ञापन देना, राष्ट्रपति महोदय से हम मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जिस दिन शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है, उसमें आतंकवादी बताया गया है, वो शब्द हटाया जाए। कौन सी किताब? दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक है, उसमें 20वें अध्याय पर 20वें पेज पर आज मिलिटेंट बताया गया है। आप क्या गृह मंत्री को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए? नहीं, गृह मंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम हर जिले में जा रहे थे। हम कल अमरोह में थे, परसों बिजनौर में थे, हम हर जिले में जा रहे हैं। आप हर जिले में? हर जिले में जा रहे हैं, प्रत्येक। आपके शरीर पे आपने ये टैटू भी? टैटू नहीं है, ये उन शहीदों के नाम है जो शहीद आए दिन बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। जिस माँ का लाल जाता है उस माँ को पता चलता है कि शहीद का मतलब क्या होता है, शहीद का दुख क्या होता है। उस बहन को पता चलता है जिस बहन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। शहीद का पता चलता है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनका बाप का साया उठ जाता है। कहीं ना कहीं शहीद का याद तब तक किया जाता है जब तक शहीद की 13वीं नहीं हो जाती, लेकिन 13वीं होने के बाद में शहीद को सब भूल जाते हैं। शहीद परिवार चक्कर काटता है कई वर्षों तक अपनी मांगों के लिए, अपनी कहीं ना कहीं जो उनकी धनराशि है उसको प्राप्त करने के लिए 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तो आप सरकार से क्या? सरकार से अपील करना चाहते हैं हम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और कहीं ना कहीं आज सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हीं के कारण घूम रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन मिलेगी। सवाल ये है जी। कि आपकी जो बीच में टैटू है, हाँ, नाम गुजर हुआ है, हाँ, ये शहीदों के नाम है जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं उनके नाम है, जो क्रांतिकारी बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। बॉर्डर पर भगत सिंह यहाँ हमारे सीने पर है, जो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, पीठ पर वो नाम है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे कण कण में नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक जो आदमी है, सबके कण कण में शहीद बसते हैं, भगत सिंह बसते हैं, राजगुरु बसते हैं। हर कोई यहाँ पे अपने आप में क्रांतिकारी है, लेकिन उस क्रांति को जगाने की जरूरत है। 142 करोड़ देशवासियों के अंदर क्रांति है, देशभक्ति है, ये जुनून है, जज्बा हर किसी के अंदर है भगत सिंह वाला। अब आपने ज्ञापन दे दिया? ज्ञापन दे दिया। अब आगे हम रामपुर में जाएंगे, सोमवार को हमारा रामपुर में ज्ञापन देंगे। अभी कौन कौन से जिलों में? हम सबसे पहले शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, यमुनानगर, कैथल, जींद और करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, मथुरा, हापुड़, बुलंदशहर और आपके मुरादाबाद में दे चुके हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।